आप लोग चमत्कार को मानते हो? मैं तो बिल्कुल चमत्कार को नहीं मानता था, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं चमत्कार में विश्वास करने लगा। पता है कैसे? अगर वो आपको देखना है तो चलिए दिखाता हूँ कैसे। सुनिए मिस्टर देव, मेरा नाम है चम्मच भाई। मैं अपनी अंग्रेजी मौसी से सीख के आया हूँ गुंडा खर्दी। तो अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो मैं पेट में घुसा दूंगा चम्मच। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि मेरे 13 लाख रुपए दे दो, वरना ये घर भूल जाओ। भाई मुझ नकली है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यार बाबा, ये प्लम्बर वाला लो आ गया। प्लम्बर वाला वहां पे क्या बैठे हो, जाके नल ठीक करो। ए, तुझे मैं प्लम्बर देखता हूँ। हाँ तो सही तो मैंने कहा, वही तो तुम लगते हो। मिस्टर देव, आपके लिए कल तक का वक्त है। अगर कल तक आपने मेरे पैसे नहीं दिए तो एक घर भूल जाइए। भाई नकली मुझ से। अबे तुझे बहुत मालूम है, ठोको इसे। ठीक है, कल आप अपने पैसे लेने आ जाना, मैं कल तक आपके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। ये कौन था और ये तेरा ना किस बात की कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जिसके पास से मैंने घर नहीं लिया था वो फ्रॉड निकला। वो ना हमारे घर के दूसरे पेपर उसने बनवा लिए और उसने मुझसे कहा भी नहीं। और उसके बाद वो ना चम्मच भाई से बहुत पैसे लेता था। तुझे पता है क्यों? पत्तों से खेलने के लिए। और उसमें ये सब हार गया, सब कुछ हार गया। और उसके बाद उसने हमारे घर के पेपर्स चम्मच भाई को दे दिए। अब चम्मच भाई ये कह रहे कि या तो 13 लाख रुपए दो या फिर अपना घर बेच दो। बेटा अब क्या करूँ वही समझ नहीं आ रहा। अब हम कल के कल 13 लाख कहाँ से लाएंगे? बेटा अभी एक ही रास्ता है, मैं सारा सोना बेच दूंगा, एफडी भी तोड़वा दूंगा और उससे जो भी पैसे आएंगे वो मैं चम्मच भाई को दे दूंगा और अपने घर के कागज वापस ले लूंगा। जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अब भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे। ओ जी, अब सुनते हो, मुझे बेलन मिला। बेलन मिल गया ना, जाओ जाके चपाती बनाओ, बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी। ये ऐसा वैसा बेलन नहीं है, ये जादुई बेलन है। अरे मम्मी, ये सब फिल्मों में और टीवी शो में होता है, रियल लाइफ में चमत्कार ये सब कुछ नहीं होता। बेटा मैं टमाटर लेने गई थी और टमाटर लेने गए तो मुझे टमाटर नहीं मिले। और उसके बाद मैं आ रही थी और मुझे बेलन मिला। तब मैंने कहा काश ये बेलन जादुई होता। उसके बाद ना मैंने कहा ये जादुई बेलन टमाटर आ जाए, तो टमाटर आ गए। अरे मम्मी, किसी ने मजाक किया होगा। क्या किया होगा? किसी ने बेलन रख दिया और आपने जैसे ही बोला टमाटर आ जाए तो कोई टमाटर रख के भाग गया होगा। किसी ने मजाक किया होगा मम्मी। ठीक है, तो नहीं मानता ना? ये जादुई बेलन मेरे बेटे की आत्मा मेरे पति के अंदर आ जाए और मेरे पति की मेरे बेटे के अंदर है। जादुई बेलन काम कर। मम्मी ऐसा? मेरे पापा पापा के कपड़े मैंने कब पहन लिए? मैं यहाँ पे कैसे? अरे मैं तो वहां पे हूँ, तुम्हें यहाँ पे कैसे आ गया? वहां मैं जवान बन गया, मतलब अब मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। मुझे छोड़कर दूसरी शादी करनी है? तुम समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं इसकी शादी देख सकता हूँ। मैं जवान हो गया ना, इसलिए मैं इसकी शादी देख सकता हूँ, वो मैं कहना चाहता हूँ। तुम समझी नहीं? अरे अब मेरी शादी कैसे होगी? मैं खुद एक बच्चे का बाप लग रहा हूँ, अब मेरी शादी कैसे होगी? और भाई कैसा है? तुझे बताया ना मैं कौन हूँ, तुझे बताया ना मैं कौन। हेलो अंकल, कैसे हो? कैसे हो आंटी? तुझे कुछ बताना है भाई। वो रिया को हमने इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं लिखा था, उसने रिप्लाई में क्या लिखा तुझे पता है? भाई सुन, मत बता ना, रुक जा, मत बता। अंकल आप मुझे भाई क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे उम्र में काफी छोटा हूँ। ये कभी पूरी बात नहीं सुनता। अरे मेरे बाप, पूरी बात तो सुन। मम्मी के पास एक चमत्कारी बेलन है जिसकी वजह से मेरी जो आत्मा है वो पापा के अंदर है और पापा की आत्मा जो है वो मेरे अंदर है। अब समझा तू? मम्मी यकीन आ गया, अब वापस पहले जैसा कर दो प्लीज। मम्मी वापस पहले जैसा कर दो जल्दी। यकीन हुआ? है जादुई बेलन, मेरे पति की आत्मा वापस के शरीर में आ जाए और मेरे बेटे की वापस उसके शरीर में। दिखा अपना जादू। भाई चमत्कार सिर्फ फिल्मों में और टीवी शो में ही देखा है, पहली बार देख रहा हूँ सामने। वापस अपने शरीर को देख के मजा आया। हूँ जवान हो गया, अब मेरी शादी होगी। चमत्कारी बेलन। पापा एक आइडिया आया। हाँ तो मिस्टर देव, पैसों का इंतजाम हो गया। ये चमत्कारी बेलन मेरे बेटे की आत्मा है, वो गुंडे की बॉडी के अंदर चली जाए और गुंडे की आत्मा मेरे बेटे के अंदर चली जाए। दिखा दे अपना जादू। अगर आपको ये पेपर 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 कहाँ चलेगा? पेपर पेपर और मैं यहाँ कैसे? चम्मच भाई, ये तो जादू हो गया।
ए, तूने अगर नहीं बताया कि मैं यहाँ पे कैसे आया तो इस बुढ़िया को ठोक दूंगा। याद रखना, इस बुढ़िया को ठोक दूंगा। बता जल्दी वरना ठोक दूं इस बुढ़िया को, ठोक दूं। ओ तो सब कमल इस जादुई बेलन का है। अब मिस्टर देव, आपको पता है मुझे नाना पाटेकर का वो डायलॉग बड़ा पसंद है, आंखें ऐसी बाहर आएगी। तो क्यों ना ये एक्टिंग आपका बेटा ही करे है। ए जादुई बेलन, मिस्टर देव का बेटा नाना पाटेकर की एक्टिंग करे, दिखा अपना जादू। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखना। थोड़ी देर बाद मुझे लटका देंगे, फिर जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें ऐसी बाहर आएगी। क्या अरे बुढ़िया बेलन से जादू कर रही है बुढ़िया बेलन से जादू कर रही है। अरे बेलन से रोटियां बनाना। अरे घर पे बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मुझे सड़ी हुई बॉडी में डाल दिया, सड़ी हुई बॉडी में। और ये क्या अरे गन से डरा रहा है, गन से डरा रहा है। अरे हम छोटे बच्चे थे, कंचे से खेलते थे, जो भी सामने आता था उसे गोली ठोक देते थे। अभी ये मत पूछना कि कहाँ पे ठोक देते थे, लेकिन ठोक देते थे। हमारी बजाय उससे पहले इसका कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। है जादुई बेलन, यह जल्दी से अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करने लगे, दिखा अपना कमल। भाई ये रहा सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल, गुंडे को गुंडा क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए पता नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल पता नहीं, ऑप्शन सी क्योंकि वो गुंडा है, या ऑप्शन डी पता नहीं लेकिन बताना नहीं है। लात मार लात। है जादुई बेलन, मेरी बेटी की आत्मा वापस उसके बॉडी में आ जाए और चम्मच की वापस उसके बॉडी में, दिखा अपना जादू। चम्मच, ये जो तू काम कर रहा है ना वो बहुत गलत कर रहा है। आज तू कर रहा है, कल तेरा बेटा करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे बेटे को लगेगा कि मेरे पापा कर रहे हैं, इसलिए मैं भी करूं, मैं भी बहुत अच्छा लगूंगा। देख मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाए। अगर हम अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाएंगे ना तो कल वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, फिर हम ही कहेंगे कि लो मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं कहेंगे कि लो मैंने कभी सिखाया नहीं कि ये मत कर, ये कर। इसलिए ना मैं तो कहता हूँ कि तू पुलिस के पास जा और जो जो तूने गुनाह किया है उसके बारे में कह दे कि मैंने ये गुनाह किया है। समझ गया मिस्टर देव। अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, जो जो मैंने गुनाह किया है उन सब गुनाहों के बारे में कहूंगा और उसके बाद मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। थैंक यू मिस्टर देव। इस बेलन ने हमारी मदद बहुत की। अब ये बेलन जिस किसी का भी हो उसके मालिक के पास वापस चला जाए, और शायद क्या पता भगवान ने भेजा होगा हमारे लिए, तो बेलन जिस किसी का भी हो वहाँ पे ये वापस चला जाए। हेलो मिस्टर देव, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका घर बिकवा दिया क्योंकि मैं इतना खेलने लगा था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने आपके घर के पेपर्स दे दिए। लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे समझाया। अब मैं मेरी बीवी के भाई की शॉप पे काम करता हूँ। अब धीरे धीरे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरा घर मेरे ही पास है, क्यों मैं आपको बाद में कह दूंगा कैसे। लेकिन एक इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे महान इंसान कोई नहीं होता। ठीक है, मैं रखता हूँ। थैंक यू। ओके बाय। बारिश का इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो क्यों ना चाय की पार्टी करते हैं। चलो चाय की पार्टी करते हैं, चलो। रुको, इतनी देर तक रुके, थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़, पूरी बात सुनते जाओ। 100 सब्सक्राइबर पे मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर करा दो। दोनों हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर करा दो। और इस वीडियो से हम 100 सब्सक्राइबर करा दो, और लाइक्स 4 चलेंगे, कॉमेंट्स भी 4 चलेंगे, बट 100 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ 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 प्लीज़। 100 सब्सक्राइबर, मैं आपको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ।